आदरणीय सभी भक्तों को जय बाबारी खामा गणी। आप सभी दर्शन कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की पवित्र नगरी डोनीचा धाम रामदेरा से। आज श्रावण मास की चांदनी एकादशी है और आप सभी जुड़े हैं रामदेरा से। ये पाइपलाइन पूरी लगा दी है लगभग पुलिया नंबर 2 तक। और आज कितने समय में दर्शन हो रहा है, रामसू तालाब में कितना जल है और पैदल यात्राएं का कैसा माहौल है, उसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस दर्शन में देंगे। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ बाबा रामदेव जी का मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा चहल पहल आज देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी भीड़ देखने को आज मिल रही है। बड़ी संख्या में बाबा के भगत पैदल भगत आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी स्पेशल ट्रेनें भी चला दी है। 60 से अधिक विभिन्न स्थानों पर मेला स्पेशल बसें भी चला दी है, तो उनकी भी जानकारी हम बहुत ज़्यादा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अभी आप हमारे साथ में देख रहे हैं जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, वहां से मेले की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। संभागीय आयुक्त, कलेक्टर महोदय और डिप्टी महोदया सभी की मीटिंग होती आ रही है ताकि मेले को बहुत अच्छी तरह से सुचारू किया जा सके, बहुत अच्छी तरह से संचालित किया जा सके, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। और बाबा के जो लाखों भगत आएंगे वो आराम से समाधि का दर्शन करेंगे, रामसू तालाब में डुबकी लगा सकेंगे। तो उसकी पूरी तरह से व्यवस्था हो चुकी है। आप सभी बाबा के भगत आराम से आए और लाइनों में लग के ही दर्शन करें। आप वीआईपी के चक्कर में या फिर दुकानों के माध्यम से सीधा दर्शन करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आप लाखों की संख्या बाबा के भगत आते हैं और काफ़ी किलोमीटरों से आप पैदल यात्रा करके या गाड़ियों से आते हैं। तो आप लाइनों में लग के ही दर्शन करें ताकि आपकी जो यात्रा है वो सफल हो। और आप देख रहे हैं दरबार के अंदर बहुत अच्छा माहौल आज देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी चहल पहल है दरबार के अंदर, आप देखो। और ये आप दर्शन कर रहे हैं बाबा की दिव्य अखंड ज्योत का, जो लगभग 600 सालों से लगातार जल रही है। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी जिसको अखंड ज्योत का दर्शन कर लेता है, उसके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। ये देखिए, भक्तों में उत्साह देखिए। और आज देखा जाए तो दर्शन में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, 25 से 30 मिनट सुबह के समय, और शाम के समय थोड़ा कम लगता है। बड़ी संख्या बाबा के भगत आ रहे हैं और लाइनों में लग के दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी लाइनों में लग के ही दर्शन करें। और एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो मेरे बाबा के भगत पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो रात्रि के समय यदि यात्रा करते हैं तो आपको पता होगा कि रोड के किनारे एक कॉरिडोर बनाया हुआ है, जो पैदल पथ बना हुआ है। आप उसमें ही यात्रा करें और यात्रा करते समय आपके बैग के पीछे जो रेडियम की चमकीली प्लेट आती है वो बिल्कुल लगाएं, ताकि जो पीछे से वाहन आ रहा है उनको पता चले कि बाबा के भगत पैदल यात्रा कर रहे हैं और गाड़ी लेके आ रहे हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आज का आप स्वर्ण मुकुट का दर्शन कर रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा है बाबा का स्वर्ण मुकुट का दर्शन। बहुत अलौकिक है, बहुत भव्य है, बहुत चमत्कारी है बाबा का दर्शन। तो आप सभी पैदल यात्रा करते समय विशेष रूप से ये ध्यान रखें और सड़क के किनारे पे ही यात्रा करें। बारिश बहुत कम है इस बार, तो अपना जो जल व्यवस्था की साथ में रखें, पानी पीने की व्यवस्था साथ में रखें। और चलते हैं दरबार के अंदर से और बाबा के झरोखे से दर्शन करते हैं। पैदल यात्रा करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है।
पैदल यात्रा कैसे की जाती है उसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से ये बातचीत ज़रूर करनी चाहिए कि हमें पैदल यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसकी भी हम जानकारी बहुत जल्द देंगे कि पैदल यात्रा करते समय क्या क्या सावधानियां रखी जाती है। ये आज का बाबा का झरोखा का दर्शन कर रहे हैं। बाबा के झरोखे से आप समाधि का जल ले सकते हैं, चरणामृत प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। और अब चलते हैं डालीबाई के कंगन की तरफ, डालीबाई जी की समाधि की तरफ। रामदेरा मंदिर के अंदर ही डालीबाई जी की समाधि बनी हुई है और जो डालीबाई की जाल है वो रामदेरा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है, जालोखा गांव के अंदर। वहाँ पे डालीबाई जहाँ मिले थे, मिलन स्थल डालीबाई का, वो डालीबाई की जाल के नाम से जाना जाता है। जहाँ बाबा रामदेव जी को जब भ्रमण कर रहे थे तब एक जाल की डाली पे शिशु अवस्था में डालीबाई मिले थे। दिव्य आप दर्शन कर रहे हैं डालीबाई जी की चमत्कारिक कंगन का, और ये है डालीबाई जी की समाधि। माना जाता है कि डालीबाई का जन्म नहीं, वो एक अवतारी सिद्ध महिला थी। उन्होंने भी समाधि ली थी और आप सभी को पता है समाधि किस दिन ली थी, कमेंट करके जरूर बताएं। और बाबा रामदेव जी ने किस तिथि को समाधि ली थी वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये आप दर्शन कर रहे हैं बाबा की कचहरी का। यहाँ पे गादीपति जी बैठते हैं। बाबा रामदेव जी के जो वंशज है वो यहाँ बैठते हैं बाबा की कचहरी में, तो आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं गादीपति जी से। सुबह की 8 बजे की भोग आरती और शाम की 7:30 की बड़ी आरती के समय गादीपति जी यहाँ बैठते हैं, भक्तों से बातचीत करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो आप भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये दरबार के अंदर का आप खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और शानदार। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे दरबार के अंदर से कुछ और दृश्य दिखाएंगे, तो आप सभी जुड़े रहे हैं हमारे साथ। और आपसे निवेदन है कि जिन भक्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग से 2 लाख से अधिक बाबा के भगत पेज से जुड़ चुके हैं बाबा रामदेव जी दर्शन रामदेवरा यूट्यूब चैनल पे। अब चलते हैं जो समाधि समिति द्वारा संचालित निःशुल्क भोजनशाला है उसका आपको दृश्य दिखाते हैं। वहाँ पे क्या माहौल है वो देखते हैं। बड़ी संख्या में भगत बाबा की जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी भगत एक साथ मिलकर बाबा की प्रसादी का आनंद उठाते हैं। ये देखिए आप, बहुत शानदार व्यवस्था है समाधि समिति की। आप भी जब कभी आते हैं तो इस प्रसादी का आनंद जरूर उठाएं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ बाबा रामदेव समाधि समिति का, जो इतनी शानदार व्यवस्था आपको अन्य दर्शनीय स्थल पे नहीं मिलेगी देखने को। ये देखो, इतनी साफ सफाई के साथ पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की बहुत शानदार व्यवस्था है। पंखे है, कूलर है, और ऊपर आप देखोगे जो फुहारों की ठंडी एयर कूलिंग की व्यवस्था है। ऐसी सेवा आप कहीं भी धार्मिक स्थान पर चले जाना नहीं देखने को मिलती है। कमेंट करके जरूर बताएं आप भी। और ये देख रहे हैं आप रामसरोवर तालाब का, बहुत शानदार और खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आप रामसरोवर तालाब का। ये देखिए, बड़ी संख्या में बाबा के भगत रामसरोवर की घाट पे बैठे हैं, स्नान कर रहे हैं। रामसरोवर की घाट पे जरूर बैठे। यदि आप रामदेवरा आते हैं, बाबा रामदेव समाधि का दर्शन करते हैं और आप रामसरोवर तालाब पे या रामसरोवर तालाब की घाट पे बैठ के स्नान नहीं किया है तो आपका रामदेवरा आना व्यर्थ है। तो आप रामदेवरा आए, रामसरोवर तालाब की घाट पे बैठे और रामसरोवर तालाब को स्नान करें, नहीं तो थोड़ा सा जल अपने साथ में जरूर लेके जाएं। रामसरोवर का तालाब का जल और परचा बावड़ी का जल अवश्य ही अपने साथ में लेके जाएं। बाबा रामदेव जी का भादव मेला लगभग शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में बाबा के भगत पैदल यात्रा करने लगे।
हमने देखा है कि हजारों की संख्या में ग्रुप में बाबा के भगत पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं। कौन कौन अभी पैदल यात्रा में हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और बाबा रामदेव जी उन सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे जो बाबा के भगत है, अपनी मनोकामना लेकर रामदेवरा आ रहे हैं और बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। और जो भगत नहीं आ रहे हैं वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, हम यहाँ बैठे आपको घर जैसा रामदेवरा जैसा घर पे बैठे दर्शन करवा देंगे। जय बाबा री, खमा गणी, जय रुणिचा धाम।